अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह मियाँ आप लोगों को खुश आबाद रखे। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। गर्मियों में आमों का सारे फ्रूट का बादशाह जो है वो आम आ गए हैं। तो इनको खाने में भी जो मज़े के हैं, अचार भी बनता है, चटनियाँ बनती हैं, मुरब्बे बनते हैं, जूस बनता है। सारा कुछ आप इंजॉय करें, बनाएं और खाएं। अल्लाह मियाँ आप लोगों के नसीब में करें। मुझे आम बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन शुगर की वजह से मैं आम जब भी खाती हूँ मुझे सारे लोग मना कर देते हैं, लेकिन मैं आम खाए बगैर नहीं रह सकती। तो आम की चटनी, मुरब्बे, सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। चले मैं आज आप लोगों के साथ आम की खट्टी मीठी चटनी शेयर करती हूँ, इसकी तरकीब से शेयर करती हूँ। चटनियाँ बहुत तरह की बनती हैं, मुरब्बे बनते हैं। आज जो मेरी पहली रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, चले देखें मेरे साथ। ये तकरीबन मेरे पास मैं थोड़ी ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा नहीं खाते मीठा, तो मैं इस वजह से अपने लिए ये बना रही हूँ चटनी। ये तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे पास आम है। इनको मैंने छील के ऐसे क्यूब की शक्ल में काट लिया है, कुछ इस तरीके से काट लिए हैं। तो इनको मैंने काट लिया है। चलिए आप मेरे साथ देखें कि मैं किस तरीके से इसकी ये रेसिपी तैयार करती हूँ। चलिए आ जाए। ये कलवंजी इसके अंदर जाएगी। थोड़ी सी मोटी कुटी हुई मिर्चें हैं, साथ ही मैंने बारीक पिसी हुई मिर्चें भी डाल दी हैं। 1 चम्मच के करीब सौंफ है, 1 चम्मच के करीब भी मेथी दाना है, ये तकरीबन आधा चम्मच चाट मसाला है। ये सारी चीज़ें, नमक जाएगा थोड़ा सा इसके अंदर, और गुड़ जाएगा। ये गुड़ मेरे पास है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। इसके अंदर ये मेथी दाना जाएगा, सौंफ, ये कलवंजी, इनको हल्का सा मैं भून लूँगी। ये आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा भी कर सकती हैं, मैंने कम ही डाला है क्योंकि मेरे पास आम भी कम ही थे। इतनी ही काफ़ी है। तो 2-3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही फ्राई करना है। इसकी तकरीबन बनाई होगी, थोड़ी चीज़ें नरम हो गई हैं इसकी भांजें। ये जो तुरक मिर्च थी मैंने ये डाल दी इसके अंदर। ये चाट मसाला 1 चम्मच था वो डाल दिया। ये नमक है, सिंपल नमक, वो थोड़ा सा डाल दिया इसके अंदर। आप हल्का ज़रूर डाल लें। और ये काला नमक, और ये थोड़ा सा अदरक का पाउडर। चाहे तो थोड़ा सा दरदरा ऐड कर दें, वैसे तो गुड़ की वजह से ही इसमें कलर आ जाएगा, ज़रूरत नहीं है कलर डालने की। ये बहुत मज़े का मुरब्बा बनता है। जब आपके घर सालन नहीं बना हुआ, कोई बच्चा सालन नहीं खा रहा या आपका दिल नहीं कर रहा, तो ये साथ में चटनी खाएं, बहुत मज़ा आएगा आपको रोटी खाने का। तो ये पानी डाल दिया इसके अंदर। इसके जो आम है वो इसके अंदर भीग जाए। अब इसके अंदर मुझे गुड़ डालनी। ये मेरे पास गुड़ है और ये शक्कर थोड़ी सी। सारी डाल दी है। जो गुड़ है, जो गुड़ चावल इसके अंदर जब मैच हो जाएगा, पिघल जाएगा सारा। फिर इसको देखिए कि इसकी क्या शक्ल बनती है। चलिए अब मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया कोई 5 मिनट के लिए। फिर 2-3 चम्मच के करीब, 2 चम्मच के करीब सिरका डाल दिया इसके अंदर। तैयार। ये देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है।
अब इस स्टेज पे इसके अंदर थोड़ी सी आप काली मिर्च डाल दें किसी भी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ी सी मैंने आँच हाई की है इसकी, ताकि ज़रा इसका जो पानी है ज़रा और खुश्क हो जाए। अब इस स्टेज पे आके मैंने इसके अंदर थोड़ा सा जो पुदीना डाल दिया है। पुदीने से इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है और बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। अब पुदीना डालने से पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल गई है। मेरा बेटा आया पूछने के लिए कि मम्मा क्या बना रही हैं, बड़ी खुशबू फैली हुई है। तो मैंने उसे कहा कि जब बन जाएगी तो फिर खा के देखना कि क्या बनाया। ये बनाएं अपने घर में, जब भी आपके घर कोई दावत हो, मेहमानों के सामने खाने के साथ इसको सर्व करें तो सभी इसकी तारीफ़ करेंगे कि बहुत ही मज़े का मुरब्बा बनाए, और रेसिपी भी आपसे यकीनन पूछेंगे। चाहें तो आप इसके अंदर फूड कलर डाल लें, लेकिन मैंने फूड कलर नहीं डाला, जो गुड़ की वजह से जो इसकी रंगत बदली है, जो गुड़ की वजह से बदली है। चलिए अपने घर में बनाएं, ट्राई करें।